हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी का बेटा नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं आज हम, दैट इज़ सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स, यानी कि एक सेल का नई सेल बनाना। ठीक है बेटा, यानी कि उसका नई सेल में डिवाइड होना, वही क्या होता है? सेल डिवीजन। देखो रीजन क्या क्या है सेल डिवीजन के ऊपर की? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की जब ग्रोथ होती है तब उसमें सेल डिवीजन होता है। फर्स्टली सेल डिवीजन होता क्या है? देखो हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था, सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पढ़ा था कुछ ऐसा। किसने दी थी ये सेल थ्योरी? किसने दी थी? विर्च्यू ने दी थी ना। सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सेल जो है, नई सेल जो है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुरानी सेल से। ठीक है बेटा, तो कैसे अराइज होती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, आप देखो एक ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का साइज इतना है, जब उसकी बॉडी ने ग्रो किया, लेट्स सपोज उसने इतना ग्रो कर लिया, तो ये क्या हुआ कि इसमें इतने थे सेल्स, तो ये सेल क्या हुई? डिवाइड हुई और ये इतनी सारी बन गई। तो क्या हुआ? बॉडी ने ग्रोथ की तो सेल्स भी क्या हो गई? डिवाइड होके नई सेल बना ली। ठीक है बेटा, देखो इसी में देखो रिप्लेस ऑल डेड एंड इंजर्ड सेल्स, यानी कि कोई पुरानी सेल हो गई है, ओल्ड हो गई है, डेड हो गई है, या फिर कोई इंजर्ड सेल्स, यानी कि किसी सेल को किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है, तो हमें उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम क्या करवाते हैं? सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तभी तो पुरानी सेल से नई सेल्स अराइज होंगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए क्या करते हैं? इनको रिप्लेस करने के लिए भी हम सेल डिवीजन करवाते हैं। फॉर गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट की फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है सेल डिवीजन। देखो हमने पढ़ा था क्रोमोसोम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। यस बेटा, कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं हम। और ये भी क्या है? क्रोमोसोम। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन ये कैसा है? अनपेयर्ड। और ये कैसा है? पेयर्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं बेटा। तो ये देखो इसके साथ पेयर बना रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। देखो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब उनके गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं, तो वो अपने हाफ क्रोमोसोम ही अपने गैमेट्स को देते हैं। ठीक है बेटा, दैट इज़ 23। देखो हम समझते हैं इसमें कैसे। उससे पहले बेटा हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के? माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस देखते हैं पहले। देखो ये कैसी सेल है? ये है बेटा डिप्लॉइड। कैसी है? डिप्लॉइड। देखो डिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। अगर इसके पास सिंगल होता तो हम इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। अब देखो, अब ये जो डिप्लॉइड सेल है ये करेगी डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? देखो बेटा, डीएनए क्रोमोसोम में हमने पढ़ा था, क्रोमोसोम के पास क्या होता है? डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है बेटा, तो ये डीएनए, इन डीएनए के पास क्या होते हैं? जीन्स, जो किसके काम आते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये क्या है? ये डीएनए ये रेप्लिकेशन करेंगे, यानी कि आप फोटोकॉपी करवाते हो, जेरोक्स करवाते हो बेटा आप, तो उसमें क्या है कि आप एक पेपर के जितने चाहो उतने पेपर करवा सकते हो। आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, करवा सकते हो। तो वो क्या बनते हैं? एज इट इज़, सेम टू सेम, जैसे आपको जिसकी कॉपी करवानी होती है जिस पेज की, वो वैसा ही पेज आता है वो भी। तो इसी तरह से ये डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ये रेप्लिकेट करेगा, यानी कि अपनी खुद की कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाएगा तो ये देखो यहाँ कितने थे? 2। तो रेप्लिकेट करेगा तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4।
ठीक है बेटा। अब ये सेल डिवाइड होंगी, डिवीजन होगा तो इसने क्या बनाई, 2 डॉटर सेल्स बनाई। इसके पास 4 है तो 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। ठीक है बेटा। तो ये भी कैसी बनी, डिप्लॉइड। देखो इनमें भी क्या है, 2 क्रोमोसोम है, तो ये भी कैसी बनी, डिप्लॉइड। पेरेंट्स कैसे हैं, डिप्लॉइड, तो डॉटर सेल्स भी कैसी बनी, डिप्लॉइड। ये कौन से केस में है बेटा, माइटोसिस केस में। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन में है ये। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा मियोसिस। मियोसिस में भी हम क्या, कैसी सेल ले रहे हैं, डिप्लॉइड, और उसका डीएनए रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। वहीं वापस से 4 बना लेंगे, 2 थे उसमें क्रोमोसोम, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। अब देखो, अब ये डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, और 2 डॉटर सेल्स बना ली। दोनों के पास 2 क्रोमोसोम, तो कैसे है ये, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है बेटा। अब इसका दोबारा से सेल डिवीजन करवा रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे और ये भी 2 डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है बेटा। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन, कि ये कैसा है, फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट सेल डिवीजन। ये कौन सा है, सेकंड। ठीक है बेटा। अब देखो इसके पास कितने हैं, 2, तो ये 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा और 1 इसको दे देगा। ठीक है। तो ये कैसी बनी, हैप्लॉइड। ठीक है। पेरेंट्स कैसा है, डिप्लॉइड, और डॉटर सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉइड। ठीक है बेटा, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब देखो, जो माइटोसिस था उसमें कितनी डॉटर सेल्स बन रही थी, 2, इसमें कितनी बन रही हैं, 4। ठीक है बेटा। तो ये मियोसिस केस है। और अगर हम मियोसिस जो है वही हेल्प करता है गैमेट फॉर्मेशन में। देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी की बात करें तो एक क्या होते हैं, मेल बॉडी। अगर ह्यूमंस की बात करें तो एक होता है फीमेल बॉडी। मेल के पास कितने क्रोमोसोम, 46, फीमेल के पास 46। इनके जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने गैमेट बनाए तो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है स्पर्म, इसमें एग। तो इन्होंने अपने गैमेट्स को दिए 23, इसने 23, इसने। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ये एक नई सेल अराइज करेंगे जिसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। देखो बेटा, अगर ये 46 ही दे देते और ये भी 40, तो देखो कितने बन जाते, 92। तो ये तो क्या था, पूरे हेरिडिटरी को ही बेकार कर देता। ठीक है। तो सेल्स जो है वो बहुत समझदार होती हैं, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से हैंडल कर रखा है कि ह्यूमन बींग्स के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर वो 46 के 46 देते हैं तो 92 बनते हैं फ्यूजन के बाद। ठीक है बेटा। इसलिए वो क्या करते हैं, 23 यानी कि हाफ देते हैं अपने गैमेट्स को। जब वो फ्यूज करते हैं, नई सेल बनाते हैं, तो उनके पास भी 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है बेटा। आप लोगों को समझ में आया कि गैमेट फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है सेल डिवीजन। ठीक है। माइटोसिस, मियोसिस। अगर डिफरेंस पूछ ले बेटा, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, तो क्या है, क्या है बेटा, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, मियोसिस में 4। ठीक है बेटा। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं और इसमें हैप्लॉइड। माइटोसिस में जो पेरेंट और डॉटर सेल्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है। ठीक है बेटा, सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है। लेकिन इसमें क्या है, मियोसिस में जो पेरेंट सेल है वो अपनी डॉटर सेल से डिफरेंट होती है। एंड दिस इज अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, दैट इज माइटोसिस। ठीक है बेटा। एंड मियोसिस, मियोसिस किसके लिए बेटा, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, याद रहेगा सभी को। ओके बेटा, कर सकते हो। अगर माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस पूछा जाए तो समझ में आया माइटोसिस मियोसिस क्या है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकता है। ओके बेटा।